Hello, everyone, and welcome back to the University of English Online. I'm going to start a series of interview. This is part 1 video of series of interview. In this video, I'm going to talk about self-introduction. Self-introduction may also be asked, tell me something about yourself. This question may seem very basic, but learning a self introduction properly and effectively, it is incredibly important. आज से सीरीज ऑफ इंटरव्यू शुरू किया जाएगा. ये सीरीज ऑफ इंटरव्यू का पार्ट 1 वीडियो है. पार्ट 1 वीडियो में बताया जाएगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का आप आंसर कैसे दोगे. आप कोई भी इंटरव्यू देते हो किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए, चाहे वो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो या चाहे वो फेस टू फेस इंटरव्यू है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और गिव मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. इस क्वेश्चन का आंसर 60% कैंडिडेट्स इनकरेक्ट बताता है. वो आंसर ऑथेंटिक और इम्प्रेसिव नहीं होता है. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और गिव मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन का आप किस तरह से ऑथेंटिक और इम्प्रेसिव आंसर दे सको. सबसे पहले समझते हैं what is a self introduction. A self introduction explains who you are, what you do, and what other needs to know about you. सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है उसका आंसर आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होना चाहिए. बट हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन जब क्वेश्चन सुनते हैं तो अपने पूरे स्टोरी को बयान करते हैं, पूरे हिस्ट्री बयान कर देते हैं. दैट इज इनकरेक्ट. नाउ लेट्स गो टू नो व्हाट इज द करेक्ट वे टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो ये पॉइंट्स को फॉलो किया जाता है. फर्स्ट, ग्रीटिंग. सेकेंड, स्टार्टिंग पॉइंट. थर्ड, नेम एंड प्लेस. फोर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. फिफ्थ, एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल. सिक्स, वर्क एक्सपीरियंस. सेवन, अचीवमेंट और अकम्प्लिशमेंट. एट, हॉबी. एंड नाइन, क्लोजिंग पॉइंट. बहुत से जब सेल्फ इंट्रोडक्शन या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ बोलते हैं तो उसमें फैमिली बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं. वो फैमिली बैकग्राउंड ऐड करना इनकरेक्शन होता है. किस तरह से इनकरेक्शन होता है? क्योंकि जब आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ पूछा जाता है तो उसमें कुछ पॉइंट्स पूछा जाता है, जैसे who you are, what you do. बेसिकली होता क्या है, जब आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो जो इंटरव्यूअर जो होता है वो सिर्फ आपके बारे में जानना चाहता है और वो उस चीज़ को जानना चाहता है जो उसके कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो, ना कि आपका हिस्ट्री और स्टोरी सुनने के लिए वो बैठा रहता है. तो वो इम्प्रेसिव और ऑथेंटिक आंसर नहीं होता है. तो इम्प्रेसिव एंड ऑथेंटिक आंसर के लिए ये हम लोग 9 पॉइंट्स को ऐड अप करते हैं. नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट कैसे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे.
सबसे फर्स्ट होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग सबसे पहले बोला जाता है। अब ये ग्रीटिंग कैसे हो, चाहे वो आप फेस टू फेस इंटरव्यू दे रहे हो या वो आप पर्सनल मीन्स फेस टू टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहे हो, तो सबसे पहले पॉइंट्स होता है ग्रीटिंग करना, ग्रीट करना। ग्रीट में क्या होता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सबसे पहले होता है गुड मॉर्निंग। अगर आप 12 बजे तक मीन्स 12 AM तक, 12 नून, जिसको 12 नून भी बोला जाता है, 12 नून तक आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप गुड मॉर्निंग बोलो सुबह से। अगर 12 नून तक तो गुड मॉर्निंग। अगर 12 नून के बाद से 5 PM तक बोलते हो, 12 नून से 5 PM तो हम लोग गुड आफ्टरनून बोलते हैं। और अगर 5 PM के बाद आपका इंटरव्यू होता है, बहुत सा टेलीफोनिक इंटरव्यू 5 PM के बाद ही लिया जाता है, तो उसमें आप क्या बोलते हो, स्टार्टिंग कैसे करते हो, गुड इवनिंग बोला जाता है। तो ये हमारा ग्रीटिंग होता है। तो क्या हो गया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर और मैडम। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होता है, फिर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं। जब स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग क्या देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग डायरेक्ट ये लिख देते हैं यहाँ, गुड मॉर्निंग सर और मैडम, थैंक यू। Good morning, sir or madam. Thank you very much for giving me this opportunity to introduce myself before you. आप यहाँ before you बोल सकते हो जब एक इंडिविजुअल इंटरव्यूअर रहेगा, लेकिन एक पैनल रहेगा, मीन्स 2 3 4 5 इंटरव्यूअर्स रहेगा, तो आप वहाँ पर पैनल बोल सकते हो। मीन्स थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू। पहले आप गुड मॉर्निंग बोलो, मीन्स पहले ग्रीटिंग करो, फिर स्टार्टिंग पॉइंट करो, फिर उसके बाद से नेम एंड प्लेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग देखते हैं नेम एंड प्लेस, किस तरह से नाम और प्लेस लिखा जाता है। नेम बोलने में अक्सर बहुत से लोग, बहुत से कैंडिडेट एरर करते हैं। वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, माई सेल्फ। रिमेंबर, माई सेल्फ कभी नहीं बोला जाता है, ये इनकरेक्ट होता है। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, इनफॉर्मल है, इसलिए ये
नहीं बोला जाता है, ये इनकरेक्ट। तो अगर आप माई सेल्फ बोलते हो तो आज के बाद माई सेल्फ मत बोलो, क्योंकि ये बैड इंप्रेशन देता है। तो आप बोलोगे क्या? माई नेम इज, जो आप नाम है लिख दो। ओ आई एम, और दिस इज। तो आप क्या लिखोगे? आप क्या बोलोगे? माई नेम इज एक्स वाई जेड, या आई एम एक्स वाई जेड, या दिस इज एक्स वाई जेड। आपका जो नाम है वो लिख दो। सबसे बेस्ट होता है आप माई नेम इज बोलो। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? अब बोलो आप, माई नेम इज अरहब सलीम। नेक्स्ट अब क्या है? नेक्स्ट है प्लेस। आप प्लेस कैसे बोलोगे? आई एम फ्रॉम, अब जहां से वो बोल दो। आई बिलोंग टू, अब जहां से वो बोल दो। मीन्स या आप ये बोलो या आप ये बोलो। लेकिन जनरली क्या देखा जाता है, कोई अगर वेस्ट बंगाल कोलकाता से है और दिल्ली में जाकर वो इंटरव्यू दे रहा है, या दिल्ली में वो टेम्परली रहता है और इंटरव्यू के लिए जाता है, तो वो कैसे बोलेगा? वो बोलेगा आई एम बेसिकली फ्रॉम वेस्ट बंगाल, but residing at, कोई आप प्लेस का नाम दे दो कहाँ पर आप रह रहे हो, जैसे राजीव नगर इन दिल्ली। ये अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो या किसी प्लेस में रहते हो, किसी दूसरे स्टेट में जाकर आप टेम्परली रहते हो, वहाँ जॉब करते हो, वो बोल सकते हो। नहीं तो अगर आप कहीं भी उसी शहर में रहते हो और उसी शहर में इंटरव्यू दे रहे हो जॉब के लिए, तो आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम कोलकाता, या आई एम फ्रॉम जो प्लेस है वो आप नाम लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आई एम फ्रॉम कोलकाता। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका जो अकेडमिकल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप नेक्स्ट उसको लिखना है, उसको बोलना है। तो आप कैसे बोलोगे? लेट्स सी। as per concern,
एज पर कंसर्न ऑफ माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहाँ तक मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात है, और आप क्या बोलोगे? आई हैव डन माई स्कूलिंग। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम, आप कहाँ से स्कूलिंग किए हो वहाँ पर ये नाम लिख दो, XYZ जो भी स्कूल हो का नाम है वो आप लिख दो। एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम, किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हो, और यूनिवर्सिटी से, किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हो वो लिख दो। या अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हो, आप कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम परसुइंग MA in English from Delhi University। अगर आप का ग्रेजुएशन हो गया है या कोई भी आप कोर्स अभी कर रहे हो, बट रिमेंबर अकेडमिकल क्वालिफिकेशन जो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से होता है, तो अगर वो आप कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम परसुइंग MA इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप क्वालिफिकेशन कैसे बोलोगे? एज पर कंसर्न ऑफ माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई हैव डन माई स्कूलिंग। आप स्कूल कहाँ से किए हो, स्कूल्स का नाम बोलो। एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम, स्कूलिंग मीन्स 10+10 और 12 का कहाँ से पढ़े हो वो बोलो। एंड अगर आप ये कंप्लीट हो गया या कोई मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप कोर्स कर रहे हो, तो आप बोलो आई एम परसुइंग MA इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, एडिशनल क्वालिफिकेशन या स्किल्स। एडिशनल क्वालिफिकेशन या स्किल्स का मतलब क्या होता है? जो आप कोई भी नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से शॉर्ट टर्म कोर्स करते हो, तो उसको हम लोग एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स, जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स करता है, जैसे कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स करता है, जैसे फ्रेंच सीखा है, इंग्लिश सीखा है, या स्पेनिश सीखा है, या कोई भी जावा या इंजीनियरिंग का कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स करता है, तो उसको हम लोग एडिशनल क्वालिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं जी, एडिशनल क्वालिफिकेशन बोलते हैं। तो आप अपना एडिशनल क्वालिफिकेशन कैसे बोलोगे? along with my educational qualification। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जगह पर अकेडमिकल क्वालिफिकेशन भी बोल सकते हो। along with my educational qualification, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जगह पे आप डायरेक्ट माई अकेडमिकल क्वालिफिकेशन और माई डिग्री भी बोल सकते हो। along with my degree, या along with my educational qualification, या along with my academical qualification, I have done कुछ भी a certificate course in MS Office or a basic computer course। a basic computer course from, यहाँ कौन सा इंस्टीट्यूशन से आप किए हो आप वो लिख दो। तो आप कैसे बोलोगे? पहले आप ग्रीटिंग करोगे, गुड मॉर्निंग,
Thank you very much for giving me this opportunity to introduce myself before you. अगर इंडिविजुअल इंटरव्यूअर रहा तो बोलोगे, नहीं तो 2 3 4 इंटरव्यूअर रहा फेस टू फेस में तो आप पैनल बोलोगे यू के जगह पे. माई नेम इज़ अरहब सलीम, या कोई भी आपका जो नाम है यहाँ लिख दो. आई एम फ्रॉम कोलकाता, आप कहीं से हो वो आप प्लेस लिखो. एज पर कंसर्न ऑफ माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहाँ तक मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम XYZ. आप स्कूल्स का नाम लिखो यहाँ पर, कहाँ से आप स्कूलिंग किए हो. एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम, आप किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हो वो लिखो. इसके बाद अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आई एम परसुइंग, आपको बताया उस तरह से आप लिख सकते हो. और नहीं तो यहीं तक आप ग्रेजुएशन किए, उसके बाद कोई एडिशनल कोर्स किए हो तो आप ये बोल सकते हो अलॉन्ग विथ माई डिग्री, या along with my educational qualification, या along with my academical qualification, I have done a basic computer course from, जहाँ से किए हो या जो आप कोर्स किए वो आप लिख दो. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जॉब का आपका जो जॉब रिलेटेड है, आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो उससे ही रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस को बोलना चाहिए, और दूसरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो इम्प्रेसिव होता है और आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. तो वर्क एक्सपीरियंस जो होता है, जो वर्क एक्सपीरियंस होता है, ये 2 तरह के कैंडिडेट होता है. एक होता है फ्रेशर जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, और एक होता है एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट जिसका एक्सपीरियंस्ड होता है. तो जो फ्रेशर रहता है वो कैसे लिखेगा और जो एक्सपीरियंस्ड रहेगा वो कैसे लिखेगा. पहले हम लोग फ्रेशर देखते हैं. अगर आप फ्रेशर हो, आप कभी काम नहीं किए हो, तो आप कैसे लिखोगे. आप बोलोगे as a fresher, I do not have any work experience. But I am very passionate to work for this company as a, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का यहाँ पर नाम लिख दो. तो आप फ्रेशर रहोगे, कभी एक्सपीरियंस नहीं, कभी जॉब नहीं किए, तो आप ये लाइन बोल दो, एज अ फ्रेशर आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस बट आई एम वेरी पैशनेट टू वर्क फॉर दिस कंपनी एज अ, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ये पोस्ट का नाम लिखो. एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स, एज अ सेल्स ट्रेनर, जो भी आप लिख सकते हो. अब अगर एक्सपीरियंस्ड है तो आप कैसे लिखोगे. देखो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपको 3 चीज़ लिखनी पड़ेगा. रिमेंबर, जनरली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टाइटल दे देते हैं. पहला क्या है, टाइटल, मतलब कौन सा जॉब, क्या टाइटल था वो. फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था. आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था. फिर उसका रिजल्ट क्या था, मतलब क्या आउटकम था. ये वर्क एक्सपीरियंस में आपको ये 3 डिटेल्स में देने पड़ेगा. भले ही आप जो जो कंपनी में काम किए हो सबका टाइटल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजल्ट. हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग लिखते हैं. अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो कैसे लिखोगे, एज पर concern of my work experience,
As per concern of my work experience, I worked as a sales trainer. As per कंसर्न ऑफ माई वर्क एक्सपीरियंस आई वर्कड एज अ सेल्स ट्रेनर. मैं सेल्स ट्रेनर के तौर पे काम, ये आपका टाइटल हुआ, या आप कॉल सेंटर में काम किए हो, कहीं भी किए हो, तो आई वर्कड एज अ कस्टमर के एग्जीक्यूटिव्स. आप कस्टमर के एग्जीक्यूटिव्स के तौर पे काम किए हो. कितने दिन किए हो, यहाँ पर आप उसका टोटल पीरियड लिखो. फॉर 2 years. अब इस तरह से जो आप काम किए हो 1 by 1 लिखोगे, बट पहले एक का कंप्लीट करो. टाइटल हुआ, अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का था, तो आप यहाँ लिखोगे माई, मतलब आप क्या काम करते थे. माई की रिस्पॉन्सिबिलिटी was to motivate and advance selling skills to the employees. आप क्या करते थे. माई की रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू मोटिवेट एंड एडवांस द सेलिंग स्किल्स टू द एम्प्लॉयज़. आप एम्प्लॉयज़ का मोटिवेट करते थे और एडवांस सेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते थे जो आपका एम्प्लॉयज़ था. अब ये मेरा टाइटल हो गया, ये मेरा टाइटल हो गया, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया. आप रिजल्ट भी लिख सकते हो. रिजल्ट लिखोगे कैसे, स्किल्स टू द एम्प्लॉयज़ resulting in more sales. and resulting in more sales, या आप कोई अचीवमेंट की हो, कोई अच्छा सेल्स की हो, तो यहाँ पर आप टोटल उसका अमाउंट या नंबर लिख सकते हो. सो ये वर्क एक्सपीरियंस आप इस तरह से दें. अगर आप टीचर हो तो टीचर का डिफरेंट होगा वर्क एक्सपीरियंस, कि आपको क्या पढ़ाते थे, कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या पढ़ाते थे, कितने साल पढ़ाए, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था एज अ टीचर, क्या मतलब क्या करते थे. जैसे टीचर क्या करता है, मेंटेन रिकॉर्ड्स, पीपल अटेंडेंस, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़. इसके अलावा क्या होता था, इसके अलावा आप वो उसमें लिख सकते हैं टू टीच इंग्लिश लिटरेचर टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास 9 to 12. आप जो भी एक्सपीरियंस होता है या जो भी आपका एक्सपीरियंस था उसको आप मेंशन कर सकते. नाउ नेक्स्ट क्या है, अचीवमेंट और अकम्प्लिशमेंट. अब ये अचीवमेंट अकम्प्लिशमेंट क्या होता है. अचीवमेंट अकम्प्लिशमेंट को बोला जाता है प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब आपका परफॉर्मेंस का क्या प्रूफ, अगर होगा तो आप लिखोगे, नहीं होगा तो नहीं लिखोगे. जैसे एक एग्जांपल देख लो, आई वॉज अ टॉपर इन माई कॉलेज. कॉलेज में टॉपर था, ये एक अचीवमेंट है. अगर है तो आप लिखोगे, नहीं है तो कोई और अचीवमेंट लिखोगे. जैसे आप काम करते थे, आपको कोई अवार्ड मिला, आई अचीव्ड द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड. in my previous job.
या बोल सकते हो अगर ये भी नहीं होगा तो आप कोई भी लीड करते थे कोई टीम को या कुछ और अचीवमेंट था, जैसे एक आप एग्जांपल देखो, आई लेड द सेल्स ऑफ माय कंपनी, या आप टीम बोल सकते हो, फॉर 3 years। और क्या हुआ, एंड brought in $3 million। तो आप इस तरह से कोई प्रूफ ऑफ अचीवमेंट होगा तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका हॉबी। हॉबी जनरली हम लोग जानते हैं, आप इस तरह से लिखते हो हॉबी, माई हॉबी इज। अगर बहुत सारा हॉबीज रहेगा तो आर लिखोगे, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। बट रिमेंबर लिसनिंग के साथ टू हमेशा लगा रहता है, लिसनिंग टू। या माई हॉबी के जगह पे आप लिख सकते हो, आई लव रीडिंग बुक्स, डांसिंग, जो भी है आप हॉबीज में डाल सकते हो। लास्ट क्या है, लास्ट है क्लोजिंग पॉइंट। लास्ट क्लोजिंग पॉइंट मीन्स आप इसको क्लोज कैसे करोगे, कैसे आप कंप्लीट करोगे। तो आप क्लोजिंग पॉइंट में क्या बोलोगे, दिस इज ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ये टोटल 9 पॉइंट्स रहा। ग्रीटिंग, स्टार्टिंग पॉइंट, नेम, प्लेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट और अकम्प्लिशमेंट, हॉबी एंड क्लोजिंग क्लोजिंग पॉइंट्स। तो आई गेस आपको समझ में आया आप कौन सा पॉइंट्स कैसे लिखोगे। बट वो सब आपका जो जॉब प्रोफाइल है, मीन्स जॉब, जिस जॉब के लिए इंटरव्यू पे गए हो वो उससे वो रिलेटेड होना चाहिए, उससे वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत से क्या है पहले प्रीवियस में किसी और जगह जॉब करते थे, किसी और प्रोजेक्ट पे काम करते थे, उस प्रोजेक्ट को भी इसमें इंक्लूड करें। बट रिमेंबर वन थिंग, आपको उसी चीज़ को बोलना चाहिए जो उससे रिलेटेड हो, वो जॉब से रिलेटेड। अगर वो चीज़ वो जो जॉब से रिलेटेड नहीं है तो उसको आप स्कैप कर दो। सो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन और टेल मी समथिंग अबाउट yourself. Now I'll come very shortly with another question about interview. Thank you very much. Stay at your home, be safe.